हाजिर सर्विस डीएसपी कहता है कि मेरी बेटी और मेरी अहलिया वो अगवा हो जाते हैं। जवान अपनी बेटी को कत्ल कर देना, फिर अपनी अहलिया को कत्ल कर देना, फिर पुलिस को चकमा देना, उसके साथ बार बार यही कहती थी कि ये तशद्दुद करता है, इसने कहीं मार के फेंक दिया है। उनके जितने भी दोस्त थे, उन रिसोर्सेज को इकट्ठा किया गया, उनसे पूछा इनका रवैया कैसा था अपनी फैमिली के साथ। जब तशद्दुद करते थे तो गुस्सा कितना होता था, लेकिन बगैरत को शर्म नहीं आई। इसने अपनी जवान साला बेटी, अपनी सिर्फ एक माँ, अपनी माँ का उसने साथ दिया। ये अब सारी उम्र सड़ेगा जेल में। सीसीटीवी फुटेज थी ना रिंग रोड की, उसमें उनकी अहलिया आई बैठी हुई पहली सीट पर, ठीक, बेटी आई बैक सीट पर। इसने कोई ना कोई ऐसा बेगुनाह आदमी को फंसाया है जिसकी सजा इसको मिली। क्या दोनों को एक ही वक्त में कत्ल किया? डीएसपी इन्वेस्टिगेशन का ना उस्मान हैदर गुजर जो है पुलिस की तफ्तीश का हिस्सा कब बना? साल खत्म हो रहा है, केस वाइंड अप करने हैं, सीएम का प्रेशर है, एक डीएसपी की बीवी, उसकी अहलिया और बेटी अगवा हुई हुई है। आप लोग क्या कर रहे हैं? इसको अदम पता पे खारिज करेंगे? क्या करेंगे इस पर? इसको प्रोब करो यार। दौरान तफ्तीश जो है ना, उसने बताया जी मैंने अपनी अहलिया को और बेटी को कत्ल कर दिया। एसपी खड़ा हो गया। दुनिया का बदनसीब बदतरीन बाप था, इनसे कत्ल जो है ना ये सितंबर में कर दिया था। आज आपने अपनी बीवी और अपनी बेटी को ही कत्ल करके साबित कर दिया कि आप डिपार्टमेंट के लिए नासूर थे, आप करप्ट थे, आपको अल्लाह ने सजा दे दी है दुनिया में। हाई प्रोफाइल केस है, इस पर जमानत होना बहुत मुश्किल है, ये सजाए मौत ही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप डेली पॉइंट के स्पेशल पॉडकास्ट देख रहे हैं। शहर लाहौर के अंदर दोहरे कत्ल की लर्जा खेज़ वारदात होती है। उस वक्त डीएसपी जो है हाजिर सर्विस, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जाती है और कहा जाता है कि मेरी बेटी और मेरी जो अहलियाँ हैं वो अगवा हो जाती हैं। और शहर लाहौर के अंदर एक वेला मचता है कि हाजिर सर्विस इन्वेस्टिगेशन के डीएसपी हैं, कहना के उनकी जो हाजिर सर्विस डीएसपी हैं, अगर उनकी बेटी और उनकी अहलिया महफूज नहीं है तो आम शहरियों का अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन जैसी बात है, पुलिस जब तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बहुत से मुहर्रिकात सामने आते हैं। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह साहब मौजूद हैं। इनसे मुकम्मल तफसीलात जानते हैं, क्योंकि इस कत्ल के अब जो हकायक हैं वो भी सामने आ गए हैं। यानी कि तस्वीर का पहला रुख तो पहले हम देख चुके हैं, अब दूसरा रुख भी सामने आ गया है। जवाद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, हाजिर सर्विस डीएसपी एक एप्लीकेशन दर्ज करवाता है और कहता है कि मेरी बेटी और मेरी अहलिया वो अगवा हो जाते हैं। शहर लाहौर के अंदर ववेला मच जाता है कि जिस पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, उनकी अपनी फैमिली जो है वो सिक्योर नहीं है, तो उन्होंने आम शहरियों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है? फिर अब दूसरा रुख आ जाता है। आप पहले शुरू से बताएं ना कि ये एप्लीकेशन कब दर्ज होती है और वो क्या मुहर्रिकात क्या हैं? मैं ये समझता हूँ जहन के ये बहुत ही कभी फेल अदा किया गया है और मकाफाते अमल है, जो बोगे वो काटोगे। मैं समझता हूँ ये क़यामत स्टार्ट हो गई है। क़यामत की लोग कहते हैं क़यामत कब आएगी, क़यामत की निशानियाँ क्या है? ये उन निशानी में से सबसे बड़ी निशानी है। यानी कि क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। क़यामत से पहले क़यामत। देखिए, एक बच्ची, औलाद से बढ़ के क्या होता है? मेरे लिए तो औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जवान अपनी बेटी को कत्ल कर देना, फिर अपनी अहलिया को कत्ल कर देना, फिर पुलिस को चकमा देना, कभी राइट जाना, कभी लेफ्ट जाना, कभी थाना बरकी में जाके दरखास्त दे देना। फिर ये रहता था ग्रीन सिटी में, तो इनको ना फुलरवान चौकी लगती थी। इसने वहाँ पर अपनी अहलिया की और बेटी की अगवा की दरखास्त दी। अच्छा। जिस पर इसकी उस्मान हैदर की जो साली है और इनकी सास, इन्होंने बड़ा वावेला मचाया है कि जी इसने अगवा करके मार दिया है। ओह! बड़ा उसने लोगों को शोर मचाया। डीआईजी साहब के पास गई, मुतलका थाने में गई कि उस्मान मारता था, तशद्दुद करता था अपनी बीवी को, तो आप इससे पूछे, इसकी तफ्तीश करें। तो ज़ाहिर बात है, सारे ऑफिसर उसको जानते थे, सब कहते थे कि इसने 2 शादियाँ की हुई हैं उस्मान ने। तो उसकी जो है रंज में इसकी जो सास है उस्मान की, तो वो ज़रा गुस्सा कर रही है, उस्मान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अच्छा। और हम भी ये सोचते थे कि यार डीएसपी है, हाजिर सर्विस है सबसे लाहौर के। पहले शाह जी एप्लीकेशन के ऊपर आए ना, एप्लीकेशन क्या दर्ज होती है और उस एप्लीकेशन की मुहर्रिकात पहले बताएं। जहन में उसी तरफ आ रहा था कि जो डीएसपी है ना, ये एक दरख्वास्त देता है थाने में कि जी मेरी अहलिया और मेरी बेटी को अगवा कर लिया है।
अच्छा, जब दरखास्त जाती है ना, तो ज़ाहिर बात है सब सीनियर ऑफिसर्स को पता होता है कि अगर डीएसपी है, उसकी बेटी और बीवी अगवा हो गई है, तो नाराज़ होकर ना चली गई हो। अच्छा ज़ैन, इसमें ये जब दरखास्त देता है तो इसकी वाइफ की जो बहन है, वो इसकी साली, निस्बती बहन जिसको बोलते हैं वो, और इसकी सास जो है वावेला मचाती हैं कि जी ये अगवा नहीं हुई, अच्छा। इसको इसने कहीं पर रख लिया है या जान से मार दिया है। अच्छा, ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा ये था। बाकायदा से उनकी वीडियोस वायरल हुई, जिस पर अफसरान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तकरीबन कहानी महीने तक चलती रही, कभी ये राइट जाता था, कभी लेफ्ट जाता था, फिर अपनी बीवी को ढूंढता था पुलिस के साथ मिलकर के, जी यहाँ पे अच्छा, चेक करते हैं। यानी फिर कि एप्लीकेशन देने के बाद जब एप्लीकेशन दे दी जाती है 365 की, यानी कि अगवा की अगवा की दरख्वास्त दे देते हैं, उसके बाद ये अपनी मिसेस को खुद ढूंढते तलाश हैं। कर रहा है पुलिस के साथ मिलकर ना, क्योंकि अच्छा, ये इसको चौकी लगती है फुल्लरवान चौकी, ठीक। थाना लगता है बरकी। तो हम्म, डीएसपी हैं वहाँ पर, आसिफ अता, उनके साथ इसकी इंटरेक्शन होती है। ज़ाहिर बात है वो जूनियर डीएसपी था, ये सीनियर डीएसपी था। उसने भी कई सवालात किए कि कोई घरेलू नचाकी हो गई है सर, दसो मैनू कोई हम्म। प्रॉब्लम है तो मैनू दसो, थोड़ी पैचअप कराइए, शादियाँ 2 थी। तो सब यही कहते थे कि अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई होगी अच्छा, इसकी 2 अहलिया। शादियां थी। इनकी 2 शादियाँ थी। तो लोग यही कह रहे थे कि नाराज़ होके घरेलू नाचाकी की वजह से बेटी को लेकर इनकी जो अहलिया है ना, अपने किसी फैमिली मेंबर के घर चली गई। महीने 2 महीने बाद खुद ही हम्म। सुलह हो जाएगी, आ हाँ, जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात पुलिस है, जो है उस वक्त प्रॉपरली ना, कर रही उस थी। वक्त एक ववेला मचता है शहर लाहौर बिल्कुल। के अंदर कि एक हाजिर सर्विस डीएसपी, जिनका नाम जो है उस्मान हैदर गुज्जर साहब हैं, फैमिली भी गुज्जर, हुँ। ठीक है, और उनकी फैमिली में अपनी बेटी और अहलिया जो है वो अगवा हो जाती हैं। अगवा होने के बाद उनका पति नहीं है, नहीं, और पता बहुत से तो लोगों उसको ने, होता है, क्योंकि उसको तो सब पता था। लेकिन बहुत से लोग जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए कि हाजिर सर्विस डीएसपी की बेटी जो है और अहलिया वो लापता हो गई हैं। देखिए, उस पर सीसीडी को मैं समझता हूँ एक्टिव होना चाहिए था कि एक हीनियस क्राइम था, अगवा की कॉल थी, लेकिन सब ऑफिसर ये समझ रहे थे कि घरेलू नाचाकी है। यानी कि ये दो कहीं पर दो बेगमात की बेगमात और हैं। इसके साथ कोई घरेलू नाचाकी हो गई है, कोई बदमज़गी हो गई है, लेकिन उसके साथ बार-बार यही कहती थी कि ये तशद्दुद करता है, इसने कहीं मार के फेंक दिया है। इस पर ना तो मैं यकीन कर रहा था, ना कोई और रिपोर्टर, ना ही पुलिस अफ़सरान कि ये इस हद तक जाएगा, जो कभी फ़ेल उसने अदा किया है। तो कुछ अरसे बाद पता लगा कि वो अब मिल नहीं रहीं। महीना जैसे ऊपर हुआ, मतलब 2 माह हो गए, तो पुलिस में एक चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि इनकी नज़रो हरकत देखें हाँ, डीएसपी की, यानी ये कि क्या पुलिस है? ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अच्छा, वो एक डीआईजी साहब को जब पता लगा ना कि ये पहले डिसमिस रहा है, इसके किन-किन लोगों से ताल्लुकात हैं, क्रिमिनल से, पुलिस अफ़सरान से, इसकी हम्म। साइकी क्या है, तशद्दुद करके क्या पता इसने मार के फेंक ना दिया हो। अच्छा, तो ये शुबा ये जाहिर, शुबा ज़ाहिर उसकी सास ने कर दिया था, ठीक है। पर इस तरफ कोई प्रूव नहीं कर रहा था इस चीज़ को, कोई मान नहीं रहा था कि ये हम्म। मार के फेंक देगा, जो एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट सामने आया। तो इस पर एसपी मॉडल टाउन है, डॉक्टर याद साहब, उनको पता लगा हम्म। कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। डीआईजी साहब ने टीमें तश्कील दी। हम्म। टीमें तश्कील देकर उन्होंने कहा जी इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है हमने, ठीक है। कि ये एक डीएसपी है, हाजिर सर्विस अफसर है, एसपी प्रमोट हो रहा है, इसका हाँ। सुराग लगाएं। ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, बच्चे किधर गए उसकी, जवान साला बच्ची है। कल को स्टेट पूछेगी कि यार आपको इधर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, डीएसपी की बीवी और मतलब कि बेटी कहाँ है, उसकी अहलिया कहाँ चली गई है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसको प्रॉप करना शुरू किया। प्रॉप करना जब शुरू किया तो अफ़सरान ने इनको शामिल तफ्तीश किया। अच्छा, इन्हीं को। इन्हीं को उनके पूछे आपकी बीवी से क्या झगड़ा हुआ था? हम्म। आपकी बीवी से क्या बात हुई थी? तो इसने बताया कि जी मेरा एक प्लॉट था 10 मरले का, उस पर मेरी बीवी कहती थी कि इस पर मैंने घर बनाना है। इनकी 2 शादियाँ थी, तो उनका ये कहना था डीएसपी साहब का दौरान तफ्तीश कि मेरे भाई की शादी थी तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि मैंने घर सेल करना है, मतलब कि प्लॉट सेल करना है, घर मैं तुम्हें कहीं और बना दूँगा। तो हम्म। मेरी वजह ना ये थी और वो मुझसे लड़ के चली गई है। ये अच्छा, इसने मुतमईन इनिशियल किया। स्टेज पर ये ये इसने बयान था। मुतमईन किया अफ़सरान को ठीक है। कि फिर अफ़सरान ने जब प्रॉब किया कि यार प्लॉट के पीछे अहलिया लड़ के चली गई है। हाँ, फिर क्या उन्होंने वजह हो पूछा सकती है? कि आप उन पर तशद्दुद करते थे? इसने कहा नहीं मेरी हम्म। अहलिया थी, मैं तो बिल्कुल तशद्दुद नहीं करता था। फिर क्या हुआ? फिर इनकी मोबाइल की लोकेशंस जो है ना, वो देखना शुरू की पुलिस ने।
ये कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, गैर ज़रूरी ट्रैवल कहाँ कहाँ किया है इन्होंने, क्या पता इन्होंने ही ना छुपा के रखा हुआ हो। यानी कि पुलिस ने फिर तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी कर दिया। दायरे तफ्तीश के दायरे को वसी किया, इनकी लोकेशनें ट्रेस की, इनकी आमदो रफ्त को चेक किया कि ये और कहा जा रहा है कि 1-2 नहीं तकरीबन 1000 के करीब जो CDRs का जो है चेक किया गया है, CDRs का कि पता लगे कि कहाँ पर हैं ये वो। बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई की गई है। उनके जितने भी दोस्त थे उन रिसोर्सेज को इकट्ठा किया गया, उनसे पूछा इनका रवैया कैसा था अपनी फैमिली के साथ, अच्छा बर्ताव कैसा था, अच्छा। क्या तशद्दुद वाकई करते थे, जब हम्म, तशद्दुद करते थे तो गुस्सा कितना होता था। हम्म, देखो गुस्सा तो हराम है, आपको पता है, ये हम्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि गुस्सा हराम है, अगर गुस्सा आए तो पानी पी लिया करें या उठ के चले जाएं। लेकिन औरत पर तशद्दुद करना और किस पीक पर जाके तशद्दुद करते थे, इस बारे में जब उन्होंने प्रॉप किया तो पता लगा कि ये वाकई अपनी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। ओहो, फिर उन्होंने पूछा कि बेटी गायब है तो माँ के साथ ही कहीं ना रखा हो, कमरे में बंद करके उसको प्रॉप करे। वो जब प्रॉप किया ना तो ये इनकी लोकेशन आती थी शेखुपुरे की, रिंग रोड काना, ये रिंग रोड पे फिरते थे इनको लेकर अपनी अच्छा फैमिली को। अच्छा, जब इनकी डाटा की जब वो चेक किया ना कॉल रिकॉर्ड्स की, लोकेशंस आई काने की, फिर आई मेला रामपुर है गांव शेखोपुरे का, ठीक। वहाँ की आई, तो उन्होंने कहा यहाँ पर किसी मुलजिम की इंक्वायरी करने गए हैं, कोई रेड पर गए हैं, ये इन जो स्पॉट्स पे क्या करने गए हैं। हाँ ये फिर प्रॉप किया गया, जब प्रॉप किया गया तो पता लगा कि इधर एक एक दो दो दफ़ा गए हैं, और क्यों गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन, फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खाना से बात की, किसी केस में आप गए हुए हो डिप्टी साहब के साथ, उन्होंने बताया कि नहीं जी मैं तो किसी केस में नहीं गया। फिर जो उनकी सीसीटीवी फुटेज थी ना रिंग रोड की, वो चेक की गई, अच्छा उसमें उनकी अहलिया आई बैठी हुई पहली सीट पर, ठीक बेटी आई बैक सीट पर। ठीक है, यानी कि ये CCTV फुटेजेस में वाज़े ये तौर पर रिंग था। रोड पर इन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्सेज के ज़रिए चेक किया, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, इन आउट होते थे सरकारी गाड़ी पर, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ओह किया गया। सरकारी गाड़ी पर जब इस्तेमाल किया जाता है तो लोग पूछते नहीं है, हाँ हाँ बैरियर्स पे ई टैग लगा होता है गाड़ी पे, बैरियर ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, हाँ, चले जाते हैं, रोकथाम कोई नहीं होती। तो ये सारा वकूफ़ इन्होंने सरकारी डाले पे किया है। यानी कि M टैग लगे होने की वजह से वो बैरियर्स भी शक नहीं नहीं थे। होता था ना कि कौन आ रहा है, खातून को लेके जा रहा है, खातून को लेके जा रहा है। तो इन्होंने सितंबर में ही अपनी बेटी जो लखते जिगर थी उनकी, और अपनी अहलिया जिनके साथ इनसे 30 साल के मरासम थे, अच्छा बुरा वक्त, ईदें, शबरातें, बारिश, धुआं, आंधी, तूफान, हर टाइम अपनी बीवी के साथ रहे। 30 साल बहुत फिर बड़ा 30 अरसा साल होता फिर है। बच्ची जवान उनकी, हाँ, बच्ची के और साथ कहा जा रहा है कि उनका अपनी बेटी के साथ बहुत लगाव भी ज़्यादा बहुत लगाव था। था। देखें 1 घंटे बाद कि बाबा आप आए नहीं, बाबा हाँ आप कब आएँगे? बाबा आज खाने पे क्या खाना है? बाबा आपके लिए अच्छा ये पकाया है। मतलब कि बेटी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन थी। बाप को वैसे ही बेटियों से बहुत एक लगाव अलग होता लगाव है होता है। एक। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में डॉक्टर जो है अयाज़ एसपी माल्टा और इन्वेस्टिगेशन जो हैं, उन्होंने इसको बुलाया। एक अच्छा दफ़ा तफ्तीश की, वापस भेज दिया, दूसरी दफ़ा तफ्तीश की, फिर भेज दिया। परेशान हो गए यार, बच्ची कहाँ गई? अच्छा ये क्या करते थे, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपने घर बुलाते थे, उनके साथ बैठ के तफ्तीश करते थे। वो इनसे तफ्तीश करते थे, ये उनसे तफ्तीश करते थे, कहाँ जा सकती है, उत्थे वेख लो यार, इधर जा सकती है। मतलब कि ये चकमे दे रहे थे, मतलब कि यानी ये कि बेवकूफ़ खुद तो थे ही, जो पुलिस को भी बेवकूफ़ बना रहे जो थे। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सॉरी, उनको अपने घर में बुलाते थे बिल्कुल, और मुकम्मल तफसील बताते थे कि अब आप इधर नहीं इधर जाएं, यानी कि केस बिल्कुल, का रुख गुमराह कर मोड़ने रहे थे की। ना। हाँ ठीक अच्छा ठीक गुमराह ठीक भी कर ठीक। रहा था, देखिए गुमराह ये बेसिकली खुद को कर रहा था डीएसपी हाँ उस्मान। ये अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है उस्मान, जो आपने किया होता है ना वो आपको काटना पड़ता है। बिल्कुल, अल्लाह की साथ ये से। मैं आपको वही बता रहा था बात, ये 84 थानों में एसएचओ रहा है, 6 डिवीजन है लाहौर की, वहाँ पर ये डीएसपी तैनात रहा है, मुगलपुरा, बगमानपुरा, फिर ये कैंट डिवीजन में रहा है, ये डीएसपी शुमाली छावनी रहा है, काना रहा है, रायविंड रहा है, यानी कि हर कई शहर लाहौर के हर हर थाने के लाहौर अंदर भाई, सर्विस की माना तकरीबन। जाना डीएसपी था, अवामी आदमी था, लोगों से मेल जोल था, लेकिन
उसके बावजूद इसने कोई ना कोई ऐसा गुनाह किया है, इसने कोई ना कोई ऐसा बेगुनाह आदमी को फंसाया है जिसकी सजा इसको मिली है। यानी कि किसी की हाँ लग गई है, इसको यानी कि हार नहीं हाय लगी है। आह, किसी माँ ने झोली, कहते हैं ना, झोली भर के जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, इसका ओ बेड़ा गर्क ही है। इसके लिए तो क़यामत उसी वक्त शुरू हो गई थी जब ये प्लान कर रहा था हाँ हाँ अपनी बिल्कुल। बीवी और बेटी के नहीं लिए। ये बताएं इसने ना, उस जब इसमें इन्वेस्टिगेशन जैन स्टार्ट की जैन जी इसमें इसने जो किया है ना, जी ये लोगों के साथ जो किया है हाँ बर्ताव, हाँ बिल्कुल किसी गरीब का बच्चा, किसी गरीब की बेटी, हम्म किसी गरीब का के आंसू जो इसने बहाए हैं ना, ये अब सारी उम्र सड़ेगा जेल में। हम्म ये रोएगा, ये अपने नाखूनों से अपने सर को नोचेगा कि ओह, इसने क्या जुल्म किया है। इसने वो बच्ची जो इसको बाप, पापा, डैडी किस नाम से पुकारती थी कि आपके लिए खाना बन गया, आप आ जाएं, हाँ पापा रोटियां वो गर्म हो कहा गई हैं, जाता है आप ना आ कि जाएं। बाप को तो बेटी को ठंडी हवा लगती है, तो वालदैन खुसूसन बाप कहता है बिल्कुल कि है, यार हाय होती है, नहीं, दिल को कुछ हो मेरी पड़ती है बेटी को यार। खुदा ना खास्ता कोई कोई वो कहते हैं ना मैली आंख की तरफ सोचे देखे भी तो सोचे यहाँ पर तो हमने बड़े लोगों को देखा कि जब उनकी बेटी का तज़किरा भी होता था ना तो वो लड़ाइयाँ हो जाती थी। भाई, वो कहते थे गैरत। खबरदार हमारी बेटी के बारे में कोई नाम भी बोला, आपकी लड़ाई है, जो मर्जी बात हो, मेरी बेटी का नाम तक ना आए। बस इस लेकिन बेगैरत को शर्म नहीं आई। इसने अपनी जवान साला बेटी, अपनी सिर्फ एक माँ, अपनी माँ का उसने साथ दिया है। मतलब कि 16-17 साल अपने बाप की रही, अपनी हम्म माँ से लड़ती रही बाप के लिए। और 1 महीने जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमें बताया है हम्म कि वो 1 माह से उसने अपनी माँ का साथ दिया कि पापा आप गलत कर रहे हैं मामा के साथ, आप मामा हम्म को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, बेमाना तशद्दुद, कभी डंडों से मारना, फिर टीजर से उसको करंट लगाने में, जैसे कि मुलजिमा होती है कोई। हम्म मतलब कि ये इसने घर में ही CIA बना ली थी अपनी। अच्छा ये अपनी वाइफ को टीजर से करंट लगाता था, तो डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाता था। बेटी ही थी ना आखिर, तो बेटी ने बाप के अगेंस्ट ही जाना है। जब वो देखेगी कि मेरी माँ को तशद्दुद कर रहा है, बेमाना हाँ तशद्दुद कर रहा है, और ये बाप पागल हो गया क्या, तो सिर्फ बेटी ने अपने बाप का साथ देना बंद किया था। 1 महीना हुआ था, 1 महीने बाद ये मेंटली तौर पर इस पे पर्दा अकल पे पड़ा इसकी, ये हम्म पागलों वाली हरकत की इसने, और इसने ऐसा वकूआ कर दिया जो मैं समझता हूँ इसको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जब होती है, आपने बताया कि एक दफ़ा बुलाया, पहले इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को ये घर बुलाते थे और बिल्कुल। सारी गुमराह करने की कोशिश करते थे। एसपी जिनका नाम गालिबन डॉक्टर अयाज है, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गर्दिश कर रही है कि कमाल के एसपी हैं और उन्होंने चंद घंटों के अंदर ही वो जो है इन्वेस्टिगेट किया। मुलजिम ने अपना इकबाल जुर्म कब और कैसे किया और क्या बताया कि किस तरह कत्ल किया और कत्ल के पीछे वजूहात क्या थी? क्या दोनों को एक ही वक्त में कत्ल किया या फिर अलग-अलग कोई टाइम सिनेरियो था? अच्छा, ऐसा है कि जो एसपी मॉल्टन है, उनकी एफर्ट्स आर कमेंडेबल, उनकी काविशें काबिल सिताइश हैं। हुँ, अच्छा, ये प्रॉप कर रहे थे, प्रॉप नहीं हो रहा था, पकड़ा नहीं हुँ, जा रहा था, हुँ। चकमे दे रहा था, क्योंकि खुद सिस्टम का हिस्सा था ना। तो अब मुझे बताइए कि सब इंस्पेक्टर डीएसपी को किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? हाँ, ऐसे ही है, बड़ा सेम मुश्किल हो ऐसे ही जाता है कहेगा ना। ना, सर क्या हुआ था, सर थानू दसो, सर किस तरह पढ़िए, और किस तरह वो ट्रेस करिए। डीएसपी जिसने चंद माह के बाद एसपी प्रमोट होना है, सेम बिल्कुल उसी ट्रेनिंग रैंक ट्रेनिंग पे, के ऑफिसर बनना है। बिल्कुल ये 4-5 दिन पहले ट्रेनिंग पे चला गया था, वहाँ से छुट्टी ली इसने इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि काला इन्वेस्टिगेशन डीएसपी तैनात था, हुँ, तो इसने वहाँ से छुट्टी ली, छुट्टी लेके ये कोर्स पे चला गया। ठीक है। और कोर्स पे जब जा रहा था तो इसको ये पता नहीं था कि मैंने अब पकड़े जाना है। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन का ना उस्मान हैदर गुज्जर जो है, ये पुलिस की तफ्तीश का हिस्सा कब बना और ये इकबाल जुर्म कब किया और ये पकड़ा कैसे गया? अच्छा, ये 3 रोज़ कबल ऐसा हुआ कि एसएसपी नवीद हैं जी, जो इन्वेस्टिगेशन को फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, हाँ जी। उन्होंने एसपी मॉल्टन को कहा कि यार इस केस को हमने ख़त्म करना है, हाँ, अगवा ये हुआ हुआ है, दर्द हमारा सर बना डीएसपी हुआ है है। यार, हाँ, वो उनकी टीम का हिस्सा था ना, हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन विंग में था, एसएसपी भी, डीआईजी साहब भी, एसपी मॉल्टन भी। उन्होंने कहा यार साल ख़त्म हो रहा है, केस वाइंड अप करने हैं, सीएम का प्रेशर है, एक डीएसपी की बीवी, उसकी एहलिया और बेटी अगवा हाँ, हुई हुई है, आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको अदम पता पे खारिज करेंगे, क्या करेंगे इस पर, इसको हाँ, प्रॉप करो यार, हाँ, कुछ तफ्तीश करें ना। तफ्तीश करे, किधर गई भाई। हाँ, अच्छा, फिर डॉक्टर याज ने इनको बुलाया, अच्छा, डॉक्टर याज ने बुलाया, इनसे सवालात किए। ओह! जब सवालात किए ना, तो उस सवालात में
एक अल्लाह भी तो है ना, रब भी तो है ना, बेशक। फिर बंदे की ज़बान लड़खड़ाती तो है। हाँ, कितना झूठ बोलेंगे? जो गड़ा लोगों के लिए खोदा उसमें खुद ही गिरा फिर। उसने फिर उसमें क्या? दौरान तफ्तीश जो है ना, उसने बताया, जी मैंने अपनी अहलिया को और बेटी को कत्ल कर दिया। एसपी खड़ा हो गया। उसने कहा ये क्या किया तुमने? उसने कहा जी मेरे से ही कत्ल हुआ। उसने कहा कैसे कत्ल किया तुमने? फिर उसने बताया कि जनाब सरकारी गाड़ी थी, रिंग रोड थी, मैं रिंग रोड पर लेकर तशद्दुद करके फिरता था। बेटी मेरी मुझसे बात नहीं करती थी। ये वही बेटी थी जो मुझसे पूछती थी, बाबा आप घर कब आएंगे? बाबा कितनी देर में पहुंच रहे हैं? अच्छा। बाबा मैंने खाना बना लिया है, आज आपके लिए हमने ये बनाया। बाबा आज हमने चाइनीज़ खाने जाना है। बाबा आज घर जल्दी आ जाइएगा। वो जब मुझसे बात नहीं करती थी तो गुस्सा आता था अपनी बीवी के ऊपर हाँ, कि ये तेरी वजह से मेरी मेरी बेटी बेटी मुझसे भी दूर मुझसे हो। बात नहीं कर रही। तो इसने अपने सरकारी पिस्तौल से बीवी को फायर मारे। बीवी को फायर मारे तो बीवी आगे बैठी हुई थी, बेटी पीछे बैठी थी उसी गाड़ी सरकारी सीट पे। नहीं, इस क्या कहा कि रिंग रोड पर पहले घर में तशद्दुद किया, ये फिर रिंग तशद्दुद तो रोड। करता रह रहा था ना। हाँ, रिंग रोड तशद्दुद पे। करते हुए इसने फिर इनको गाड़ी में बिठाया, किसी सेफ हाउस में बंद किया हुआ था। ठीक है, पहले जहाँ पर फ्रंट पे इनकी अहलिया थी और जी बैक सीट पर बेटी बैठी बेटी हुई थी। थी। अच्छा, इसने जब उसको फायर मारे ना रिंग रोड फ्रंट पर, पे बैठे हुए ही रिंग रोड के अपनी ऊपर ही फायर अपनी मारे? अहलिया को कत्ल किया इसने फायर नहीं, मार के। फायर रिंग रोड के ऊपर ही मारे? हाँ जी, रिंग रोड के उस ऊपर। वक्त वहां पर फायरिंग की आवाज से। गाड़ी थी ना, बस मैंने कहा रिंग रोड खाली होता है, रिंग रोड पे कौन सी ट्रैफिक ब्लॉक होती है? हम्म, चलता फिरता रोड है, सरकारी गाड़ी अगर खड़ी है। नहीं, अभी गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि रिंग रोड की पुलिस ने एक राह चलते शख्स पर एक मुकदमा दर्ज किया और कहा कि रिंग रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये लगता था कि ये हादसे का शिकार बन सकता है, और गालिबन 283 वो रुकावट के ऊपर सिविलियन था, मुकदमा था। ये सरकारी गाड़ी थी, डीएसपी की गाड़ी थी। डीएसपी और एसपी की गाड़ी सेम ही होती है ना, डाला एक ही होता है, वाइट होगा एसपी का डाला या ब्लैक होता है। तो वो सब इंस्पेक्टर था जिसने पर्चा दिया पैदल चढ़ते हुए कि किसी नुकसान का सबब बन नहीं, सकता था। फायरिंग जब होती है रिंग रोड के ऊपर फायर होता जी है, जी, शोर तो होता होगा, सारी आवाज़ बातें तो आती शोर होता होगी। होगा, लेकिन वो डीएसपी था आखिरकार। वो कौन सा स्पाई था जो उसको अवेयरनेस नहीं थी? साइड पे गाड़ी खड़ी करके उसने फायर किया, बेटी सहम गई। उसने फिर फायर अपनी बेटी को फायर मारे ताकि ये बाहर जाके किसी को बताए ना। फिर इसने उनके खून गाड़ी में साफ किया, जो ब्लीडिंग हुई थी ना, मतलब कि जितने भी अगर फ्रांसिक में ना आए, वो खून को साफ किया। बीवी की लाश शेखुपुरा एक नाले में जाके फेंकी। अच्छा। सबसे बड़ा जुल्म जो इसने किया, बीवी की लाश एक गांव है वहां पर शेखुपुरे के इलाके में, वहां पे एक नाले में लाश फेंकी। बेटी को काना के इलाके में एक दूर से जहाँ पे ये तैनात था, खुद सर्व कर रहा था, उस इलाके में जाके, क्योंकि उस इलाके का पता था, वहां पे एक गड्ढे में इसने अपनी बेटी की लाश फेंकी। दुनिया का बदनसीब बदतरीन बाप था। इसने मसाल कायम कर दी कि पुलिस में छुपी हुई ये काली भेड़ थी जिसने अपनी सगी बेटी, अपनी अहलिया का कत्ल किया। मैं ये समझता हूँ कि इसने पूरे मुआशरे का कत्ल किया। इसके लिखी हुई तफ्तीशों से कई माँ के बच्चे आज जेलों में पड़े हुए हैं, जिन जो हाँ, जो सदाए कि मौत चले गए, अभी ये नहीं पता सदाए कि मौत किस हो, तरह की तफ्तीश की है, किस जिसने तरह कई की नहीं माँ के की। लाल उजाड़ दिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जल्द पकड़ा गया। इसने पता नहीं क्या अल्लाह का गुनाह किया होगा, क्या इसने गलती की होगी जो इसको खुद आपने भुगतना बताया पड़ कि रहा है। एक लाश को यानी कि सेम टाइम में फायर मारे, जी, एक लाश को आज को ने अपनी शेखोपुरा। एहलिया को मारा, फिर हाँ, उसकी डेड बॉडी इसने नहीं, शेखुपुरे के इलाके आपने में, बताया कि रिंग रोड पर रिंग रोड अपनी के इलाके में अहलिया को और अपनी बच्ची बेटी को, को फायर बेटी मार को, के, दोनों को फायर मारे। बिल्कुल। कितने कितने फायर मारे? हालांकि अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई। जब ये डेड बॉडी लाशें क्योंकि अब बरामद की गई है ना, तो इसमें 174 की कार्रवाई की जाती है कि सबसे पहले इनकी फ्रांसिक की जाती है। क्या छुरियों के वार थे, उनके जख्म थे ना, छुरियों के वार थे या फायर था? बाद में ये प्रूफ हुआ, उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया कि छुरियों के वार नहीं थे, मैंने पिस्टल से फायर किए थे। अच्छा, अभी उसकी मेडिकल रिपोर्ट आनी है,
अभी इब्तदाई नहीं, जो जो रिपोर्ट है, मुलजिम ने एतराफ़ी इतराफ़ किया, जुर्म उसमें किया, फायरिंग थी। कितनी फायर मारे मतलब बेटी अभी को वो और कितने आएंगे को? ना, अभी तो नहीं, रिपोर्ट आएगी, ये 2 कुछ फायर लगे, इनिशियल 4। स्टेज पर आपको ज़ाहिर-सी बात एक्चुअली है ऐसा ये। है ज़ैन के फायर जो मौत जिससे हुई, कौन हुँ, से फायर से हुई, वो अभी उसकी रिपोर्ट आनी है। अभी हुँ। मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि जो डेड बॉडियाँ थी ना वो बोसीदा हो गई हैं। ये इसने कत्ल जो है ना, ये सितंबर में कर दिया था। ओह! सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यस, देन दिसंबर। इसने इतराफ़ किया सितंबर में इनको मर्डर कर दिया था। अक्टूबर में जाके इसने दरख़्वास्त दी। दरख़्वास्त दे के 2 माह तक ये पुलिस को चकमा देता रहा और अब आके एसपी मॉल टाउन डॉक्टर अयाज के सामने इसने इतराफ़ जुर्म किया। सितंबर की किस डेट को 25 इसने सितंबर को मर्डर किया? मर्डर किया, और एप्लीकेशन 11 अक्टूबर अक्टूबर को दरख़्वास्त दे दी। 25 और 11 के दरमियान जो वक़्त था, जी, उस दौरान क्या सारी चीज़ें चलती रही? उस दौरान तो ये छुपाता रहा ना कि अंधा कत्ल है, ब्लाइंड मर्डर है। उस वक़्त तो कत्ल की बात ही नहीं ना थी। उस टाइम तो इसने अगवा का वावेला मचाया हुआ था ना, जिस पर उसकी सास कहती थी, इसने मार के फेंक दिया है, मार के फेंक दिया नहीं, है। सवाल ये है कि 25 से 11 के दरमियान 11 को ये अगवा की दरख़्वास्त देते हैं 365 की। इसने ये कहा था कि दरख़्वास्त कब मिल दी? नहीं रही। दरख़्वास्त 11 को दी। जी, और उस दौरान यानी कि क्या उसकी अहलिया का या बेटी का जब किसी और फैमिली के साथ राब्ता वग़ैरह नहीं हुआ? फैमिली में होता है ना, यानी कि उसकी हमारे अज़ीज़ व सास ने अक़ारिब हैं। भी दरख़्वास्त दी थी। अच्छा, वो अलहदा वो दरख़्वास्त दी थी। दरख़्वास्त दी थी कि हमें इसी पर शक है। वो कब दरख़्वास्त दी? वो जब ये थाने में इसने दरख़्वास्त दी है ना, अच्छा, बरकी सेम थाने डे में, में। तो उन्होंने जाके कहा है कि आप इसको चेक करें, इसके पास ही है। तो ठीक। पुलिस मानती नहीं थी, मौजूदा डीएसपी था, सास की क्या वैल्यू होगी वहाँ पर? अच्छा, जब फायर मारे, रिंग रोड पर फायर मारने के बाद एक अपनी अहलिया की लाश को शेखुपुरा और अपने जो बेटी बेटी को की जो नाश है उसको कहना के इलाके में कान्हा जो के है इलाके वो में डंप कर दिया डंप इसने, कर दिया। खोद के गड़ा ना, तो दफना दिया। अच्छा, तो इतना खोद कर मेरी गैरतमंद अब होता, अब बात सुनिए ना, खोद कर गड़ा जो है वो अब गड़ा फेंक खोदने दिया। में ज़ाहिर-सी बात है टाइम लगता है, टेक्स टाइम, बिल्कुल। मेहनत लगती है। इतनी देर क्या ये इस कत्ल में खुद अकेला था या कुछ और अच्छा, अनासर? इसमें 2 मुल्ज़िमान और हैं, जिसमें अच्छा, डीआईजी साहब ने बताया, जिनको प्रॉप किया जा रहा है। और क्योंकि ये अकेले बंदे का काम अकेले लग नहीं बंदे का रहा। काम नहीं है, इसने 2 बंदों को इन्वॉल्व किया है। उनको अभी साइड पे रखा हुआ है कि उन्होंने इसके साथ कहाँ-कहाँ पर इन्वॉल्व थे। क्योंकि जब बेटी की लाश निकाली है ना, तो वो भी बोसीदा हो गई थी। पहली लाश किसकी मिली? पहली बेटी लाश की या? इसने ट्रेस करवाई है खुद जाकर, अपनी अहलिया की। अच्छा, वो मैं आपको उसकी वीडियो भी भेज दूँगा, तस्वीर भी भेज दूँगा। वो जब गोश्त होता है ना, इतनी पुरानी बोसीदा लाश हो जाए, तो उसके पार्टिकल्स उसकी लैब में उसका फोरेंसिक करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लाश जितनी पुरानी होती एक जाती है ना बोसीदा हो उसके जाती है, वो गोश्त होता है, एक अल्लाह का उसके एक अमल है, एक, तो वो ऐसा लग रहा है कि लोथड़ा गोश्त का पड़ा हुआ है, तो उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। ऑब्वियसली उसी नाले में पड़ी हुई थी लाश? जी, घड़े में से नाले में पड़ी हुई थी, वो डेड बॉडी निकाली है उन्होंने। किसी ऐसी जगह इसने फेंकी हुई थी, मतलब कि गाँव वाली साइड पर, तो उधर जंगल वाली साइड पर। उधर किसी को कोई आस-पास कोई आबादी नहीं बिल्कुल थी? कोई भी ऐसी नहीं थी, अगर होती तो ये पहले ही प्रॉप हो जाता कि जी डेड बॉडी मिली है, इसकी फोरेंसिक करवाई जाए, इसका डीएनए किया जाए। अब उसका डीएनए टेस्ट हो रहा है, हुँ, अब उसकी वजह कत्ल पता लगेगी, हुँ। उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब मुजरिम ने खुद ही कह दिया कि जी ये डेड बॉडी मेरी वाइफ की, अहलिया की है, ये मेरी बेटी की पड़ी है, तो पीछे तो कुछ नहीं रह जाता ना। तो मैं ये आप समझता हूँ। देखिए, जिस तरह आपने बताया, बड़े अच्छे अंदाज में सारी चीज़ों को इलैबोरेट किया। अपनी गाड़ी के अंदर खून पड़ा हुआ था, ज़ाहिर-सी बात है एक डीएसपी डाला है उनके पास, सरकारी गाड़ी है। सरकारी गाड़ी के अंदर भी कोई ना कोई ट्रैकर-श्रैकर भी लगे होते हैं, चीज़ें होती हैं। अपनी गाड़ी के अंदर से खून साफ़ किया, ये सारा क्या चीज़ें, आपका कोई अगर एसपी अय्याज साहब से राब्ता हुआ हो तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई? उसमें ऐसा होता है कि फ्रांसिक में जितने भी ये चीज़ें हैं ना, आपके पाउडर्स के साथ, लिक्विड के साथ वो चेक करते हैं। हुँ। तो ये खुद डीएसपी था, सारी उम्र इसने यही काम किए। कहीं पर कोई मर्डर हो गया है, कहीं पर 324 हो गई है, कहीं पर 337 हो गई है, कहीं पर 302 हुई है, मर्डर हो गया है, तो ये खुद जाता था, ये सारे जितने भी प्रूफ थे ना, ये वाइप कर देता था। तो इसने वही तरीकाकार किया है, आम वारदातियों की तरह। हुँ। अपना ब्लड खुद साफ किया, लेकिन खून बोलता है।
खून रायगा नहीं जाता, बेगुनाह खून जो है वो रायगा नहीं जाता। तो ये बेगुनाह खून था, और ये खून तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ऐसी आपको एक सीट पे बिठाया गया है बिल्कुल। कि आपने हक की बात करनी है, आपने इंसाफ करना है। जब आप उस सीट का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और लोगों को बेगुनाह फंसाएंगे, तो खुद आप क्या करेंगे? आप आज आपने अपनी बीवी और अपनी बेटी को ही कत्ल करके साबित कर दिया कि आप डिपार्टमेंट के लिए नासूर थे, आप करप्ट थे, आपको अल्लाह ने सज़ा दे दी है दुनिया में। और मैं ये समझता हूँ कि इससे दूसरे अफसरान को नसीहत ले लेनी चाहिए। तो मुकदमा जो है, ये जो इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था 365 का, उसकी ज़िम्नियों में तब्दीली होगी या फिर इसका ऑब्वियसली ये इसके तीन मुद्दई कौन बनेगा? इसकी मदई जो है ना, 302, ये पहले खुद मदई था, अब हाँ, इसमें इसकी मदई स्टेट बनेगी। स्टेट बनेगी। यस, स्टेट इसकी मदई होगी, इसमें दफ़ा 302 आज़ाद होगी। और उसमें ये देखिए, जब आपने जुर्म इतराफ़ कर लिया है हुँ। 302 का, नहीं, अक्सर औक़ात हमने देखा कि जब कोई कत्ल हो जाता है, हादसाती तौर पर हो या जानबूझकर हो, किसी भी लड़ाई झगड़े में कोई कत्ल हो जाता है, बाद में जो मुद्दई होता है हादसाती उसके कत्ल जो साथ होता है वो 302 नहीं, वो 322 होता 322 है। ये तो इसने ये तो जुर्म एतराफ़ कर किया लिया। कि मैंने जो है वो खुद कत्ल किया और मैं अपने होशो-हवास में मैंने कत्ल किया, ठीक है? किसी के कहने पर नहीं किया, मेरी ज़ाती घरेलू जो है नाचाकी घरेलू पे, नाचाकी की रंजिश वजह पे। से, रंजिश की वजह 302 लग गई। अक्सर औक़ात जब 302 का केस होता है तो उसमें सुलह के लिए कोशिश की जाती है, मुद्दई के साथ अप्रोच किया जाता है। तो आपने बताया कि एक एप्लीकेशन इनकी सास ने भी दी हुई है। सास जाके वहाँ पर ये कहती थी कि ये जो नहीं, इसने उन्होंने दरख़्वास्त दी है, एप्लीकेशन नहीं दी। नहीं, नहीं, एक सास ने जाके काउंटर की है, एप्लीकेशन को काउंटर किया है कि ये इसकी दरख़्वास्त जो है ना, उन्होंने दरख़्वास्त लेकर एफआईआर नहीं दी थी पहले भी। मुकदमा कुछ अरसे बाद दिया गया अगवा का। ये हुँ। जात के कहता था कि वो नहीं मिल रही, सास कहती थी इसके पास ही हैं। तो ये बतौर डीएसपी आपने पहले बताया, इनकी ज़रा तफ़सीलन बताएँ कि कब इन्होंने ड्यूटी कितना अरसा सर्व किया और कहाँ-कहाँ पर रहे, किन-किन ओहदों पर फ़ाइज़ रहे? देखिए, लाहौर के 84 थानों में एसएचओ रहा है, बतौर एसएचओ फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हुँ। 10 साल से डीएसपी था, अइदा डीएसपी, तो बेटे 10 साल से डीएसपी था। सारे इसने नशेबो फ़राज़ देखे हुए थे। कई हुकूमतें आईं, कई हुकूमतें गईं। 10 साल, 2 हुकूमतें। हाँ, कई हुकूमतें भाई उससे पहले एसएचओशिप काटी है, हाँ। सीनियर डीएसपी था, मतलब कि ये आज नहीं प्रमोट हुआ, 10 साल पहले से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, अइदा डिप्टी है, करोड़ा डिप्टी आ रहे हैं। हमने देखा कि जब तफ्तीश होती है तो तफ्तीश बड़े मुनासिब तरीके से पुलिस करती है और ज़ाहिर सी बात है करनी भी चाहिए। अब हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए पुलिस बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे करती है। होनी चाहिए तफ्तीश। तो इनकी जब इन्वेस्टिगेशन की तो एसपी अय्याज साहब ने ये कोई बताया कि तलख़ की या प्यार से मान गए या किस तरह? देखिए, जब आप काउंटर क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, और आपने गुनाह किया हो, तो ज़हन आप खुद ब खुद पकड़े जाते हैं, आपकी ज़बान आपका साथ नहीं देती, हुँ। ज़बान लड़खड़ाती है, हाथ काँपते हैं, जिस्म आपका जवाब नहीं देता। गुनाह आपने कबीरा किया होता है, अल्लाह के साथ आपने जंग की हुई है, लोगों को इंसाफ करने के लिए अल्लाह ने आपको बिठाया था, पुरजमान बैठे हुए थे, आप डीएसपी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, वहीं पर आपने कोई ऐसा गुनाह तो किया था, ऐसे ही जो आपको भुगतना 302 पड़ का गया। मुकदमा हो गया, जी, स्टेट मुद्दई हो गई, यस। ठीक है। हमारे हमने देखा कि फांसियाँ होते या 302 के जो मुजरिम हैं उनको सज़ा होते भी बहुत रेशो कम है। बड़ा टाइम लग जाता है ना, जब उनकी बारी आती है उतनी देर तक कोई ना कोई ऐसी बात है वो वकील वगैरह करेंगे या ये वो सारी चीज़ें। क्या इसमें भी क्या लगता है कि ये जो जब मुलज़िम ने उस्मान ज़ैन हैदर है देखें, इस पे तो मुलज़िम इतराफ़ कर लिया ना कि मैंने कत्ल किया है। किया है? सबसे ठोस प्रोसिक्यूटर जब सवाल करेगा, 2 साल बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, मुलज़िम इतराफ़ जुर्म कर रहा है। नहीं वो कुछ गलती में भी कह सकता है कि कैसे हादसाती गलती? तौर पर होगा ये वो। नहीं, अभी उसके लेबॉरेटरी अच्छा, के एक टेस्ट आ उनकी जाने। और मिसेज़ भी हैं। क्या बिल्कुल, वो उनको बचाने के लिए कोई वकील करती हैं? यानी कि क्या आपको लगता है कि जब एक मुलज़िम इतराफ़ कर लेता है ना भाई, हुँ, तो सबूत बहुत ठोस है, हाई प्रोफ़ाइल केस है, इस पर ज़मानत होना बहुत मुश्किल है, ये सज़ाए मौत ही होगा इसमें। उम्र बहुत कैद हो शुक्रिया। सकती है, हुँ, उम्र कैद हो सकती है, लेकिन आप कहें ना कि इसमें ज़मानत हो जाए, ज़मानत के चांस बहुत कम है।
वो ज़ाहिर सी बात है। सबूत आर्टिकल प्रूफ बड़े ठोस आर्टिकल है। गालिबन 10A है ना, वो कहता है कि आप अपने जो केस है उसको प्रिटेंड करने के लिए आपके पास हक है कि आप दिफा कर सकते हैं या आप अपना वकील कर सकते हैं, फेयर ट्रायल के लिए कह सकते हैं। ना तो उसने अपनी इंटरम करवाई थी, हो ना, कहते हैं इंटरम करवाई हुई है, सामने तफ्तीश हुआ है। वो तो एक तफ्तीश, वो तो अब अभी वैसे ही एतराफ़ जुर्म किया ना। उसने इतराफ कर लिया कि जी मैंने और मारा है। और अभी वो पुलिस की वो एक और भी बड़ी आसान सी, वो बड़ी दिलचस्प सी बात है कि पुलिस की कस्टडी में दिए हुए बयान की कोर्ट में वैल्यू नहीं है। नहीं, अगर वो कस्टडी में हो तो उन्होंने कौन सी अपनी इंटरम करवाई थी? अभी तो तफ्तीश चल रही थी कि कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। तो उस हुँ। पर उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया कि मैंने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को मारा है। जब इतराफ़ कर लिया, फिर इतराफ़ एसपी के सामने किया है, ऐसे लोगों हाई से ऑप्स के हाँ, अफ़सर के सामने जब कह दिया कि जी मेरे से कत्ल हुआ है, हाँ। तो फिर उसके बाद आप पीछे कुछ रह नहीं जाता, जवाज़ हमारे बनता नहीं है इंटरम का और जाके फिर मुकर जाना। हमारे मुआशरे में जब इस तरह के केसेस आते हैं, आप किस नज़र से देखते हैं कि इस तरह के केसेस क्या बिगाड़ पैदा कर रहे हैं? अब देखें, मैं ये यही समझता हूँ अनमोल ज़ैन, रिश्ते हैं और वही अनमोल रिश्ते ख़त्म ये हो गए अनमोल हैं। रिश्ते, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है कोई भी नहीं दुनिया है। में। अब इससे कीमती रिश्ता कोई नहीं है दुनिया में। ऐसे ही है। बाप बेटी का जो रिश्ता है, मैं समझता हूँ कि बड़ा ही प्रीशियस, कीमती और अफ़ज़ल रिश्ता है। ऐसे ही है। और इसने इस रिश्ते की लाज बिल्कुल नहीं रखी। इसे अल्लाह ने दुनिया में ही, जहन्नुमी तो है ये, दुनिया में ही इबरत का निशाना बना दिया है। क्या लगता है, ऐसे जब कोई शख्स ऐसा किरदार अदा करता है या इस तरह का कत्ल करता है, यानी कि ये एक सिंगल कत्ल नहीं है, ये दोहरा कत्ल है। बिल्कुल ऐसे ही। दोहरा कत्ल, और वो भी अपनी अहलिया का कत्ल और अपनी बेटी का कत्ल, ठीक है? जब दोहरा कत्ल कर लेते हैं तो मुआशरे में हमने देखा है कि कोर्ट्स के थ्रू बड़ा टाइम लग जाता है। क्या लगता है कि ऐसे लोगों को इबरत का ज़ैन निशाना नहीं 5G बनाना दौर है चाहिए? अब। यहाँ पर गुनाह करते हैं और यहाँ पर आप पकड़े जाते हैं, यूँ सज़ाएँ होती हैं। अब वो दौर नहीं रहा। अभी तो 5G दौर है। महीना पहले कत्ल किया है, आज इतराफ़ कत्ल उसने मान भी लिए इतराफ़ जुर्म कर कि लिया। जी मैंने ये किया है। नहीं, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मुआशरे में ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाने बिल्कुल के लिए ऐसे ही। क्या किरदार अदा करना चाहिए इस टाइप किरदार, को? अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह ने सामने ले ले आए है। हमने तो अल्लाह पे छोड़ा था कि यार इसको ढूँढेंगे, इनके मुल्ज़िमान को पकड़ेंगे। हाँ, इसके मुल्ज़िमान जब पकड़े जाएँगे तो उनका सीसीडी ने एनकाउंटर करना था। तो आप समझते हैं कि इसका भी एनकाउंटर होना चाहिए? देखें, इसको इबरत का निशाना बनाना चाहिए? तो क्या लगता है कि इसका भी एनकाउंटर होगा? मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इधर भी मावराए अदालत होनी चाहिए। इसको भी सीसीडी लेके जाए, लेकिन सीसीडी इसको इसलिए लेके नहीं जाएगी कि जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो उसके पेटी भाई हैं और ये अच्छा, पुलिस पेटी भाई है, पुलिस वाले इसका ख़्याल करेंगे। इसको अल्लाह की तरफ से मार पड़ी है, अल्लाह की तरफ से ये सारी उम्र जेल में यही सोचेगा कि मुझसे क्या गुनाह हो गया। बहुत ये उसकी शुक्रिया जी। तौबा करेगा। नाज़रीन, सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह हमारे साथ मौजूद थे और आज के पॉडकास्ट में आपने देखा कि दोहरे कत्ल की लर्ज़ा ख़ेज़ वारदात को किस तरह पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आते हैं, एतराफ़ जुर्म होता है। सवाल सबसे बड़ा अहम था कि एक हाज़िर सर्विस डीएसपी हैं और उनकी बेटी और अहलिया का अगवा की दरख़्वास्त आती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चंद दिन के बाद या कुछ अरसे के बाद उन्होंने प्रमोट होना था। किस रैंक के ऑफ़िसर पे? एसपी रैंक के ऑफ़िसर पे ही, यानी कि उस ओहदे पर ही तैनात होना था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोहरा कत्ल करने के बाद एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, कि मैंने अपनी बेटी और अपनी अहलिया का कत्ल किया है, रिंग रोड के ऊपर कत्ल किया है, और दोनों की नाशों को अलहदा-अलहदा जगहों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है छुपाने की कोशिश की, लेकिन कत्ल नहीं छुपता, जुर्म नहीं छुपता, झूठ नहीं छुपता। कत्ल आप कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है, बेनियाज़ है, अब सच सामने आ ही जाता है। कमेंट सेक्शन आप सबकी राय के लिए खाली है, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह निगहबान।